तो आइए बात कर लेते हैं कि शिक्षा जगत में वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या महत्व है। इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण का क्या महत्व है, इन्वायरमेंट का क्या महत्व है। तो आधुनिक शिक्षा जगत में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। अतः बालक के विकास को प्रभावित करने वाले इन दोनों ही कारकों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। देखिए, बालक के विकास में वातावरण भी प्रभावित करता है और वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बालक को वंशानुक्रम में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, बालक के वंशानुक्रम में या बालकों के वंशानुक्रम में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से अवांछनीय है। अवांछनीय मतलब जिसे हम नहीं चाहते वो चीज़ें आ जाती हैं, और इन अवांछनीय प्रवृत्तियों या तत्वों को ध्यान में रखकर उसे विकसित होने से पहले समाप्त किया जा सकता है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माता पिता से या दादा दादी से हमें कुछ मिल जाता है, यानी जेनेटिक रूप से जो मिल जाता है, उससे हम चाहें अगर वो चीज़ें हमें अवांछनीय यानी कि हमें नहीं चाहिए, हमारी इच्छा के विरुद्ध वो चीज़ें आ गई हैं, तो उसको विकसित होने से पहले ही हम उसे समाप्त कर सकते हैं या समाप्त उसे किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रोमोसोम में एक विशेष संरचना होती है। देखिए, क्रोमोसोम में एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि क्रोमोसोम्स या क्रोमोजोम्स में एक विशेष संरचना होती है और जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। समझिए, जीन किसे कहते हैं, जो क्रोमोसोम में एक विशेष संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और इन्हीं जीन्स के द्वारा माता पिता के गुण उसके बच्चों में प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा कि माता पिता के जो गुण जाते हैं बच्चों में, किसके माध्यम से जाते हैं, जीन्स के माध्यम से जाते हैं। और जीन्स में दो जैविक अणु पाए जाते हैं और वे कौन कौन से हैं, डीएनए और आरएनए। ध्यान रखिएगा, जीन्स में दो जैविक गुण पाए जाते हैं, वे कौन कौन से हैं, डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट बात करते हैं, परीक्षा से संबंधित कुछ बातें हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं मेन चीज़ें। इसमें लिखा गया है ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे, ग्रेगर, ये सब देख लीजिएगा। अगर आप पॉज करके देखना चाहते हैं देख सकते हैं, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। बीज में वृक्ष बनने की संभावना रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास स्तर निश्चित होता है। वास्तव में जीन्स द्वारा ही आनुवांशिक गुणों का संरचना होता है। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा से कुछ बातों के, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है वर्णांधता। वर्णांधता मतलब एक तरीके से कलर विजन जो होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है, कलर विजन को वर्णांधता कहा जाता है। हीमोफीलिया, ठीक है, इसकी बात की जा रही है। तो वर्णांधता एवं हीमोफीलिया लिंग संलग्न रोग हैं जो वंशानुगत रोग माने जाते हैं। देखिए, ये दोनों रोग वंशानुगत मतलब वंश से आए हुए हैं, ठीक है। हमें वंशानुगत यानी हेरिडिटी से मिली हुई रोग हैं। वे कौन से दो रोग होते हैं, एक आपका वर्णांधता, दूसरा कौन सा है, हीमोफीलिया। देखिए, वर्णांध व्यक्ति जो है लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता, जिसे कलर विजन की प्रॉब्लम होती है, वह जो होता है जिसे कलर विजन की प्रॉब्लम होती है, वह न तो लाल में अंतर कर पाता है, न लाल व हरा में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। और इसे प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वर्णांध होते हैं यानी कि जिनको कलर विजन की प्रॉब्लम होती है, जो एक तरीके से उनकी आइस जो हरे और लाल रंग को नहीं पहचान पाती हैं, इस प्रकार के व्यक्ति क्या नहीं कर सकते हैं या क्या नहीं बन सकते हैं। तो व्यक्ति कलाकार, डिजाइनर, सज्जा कलाकार या साज सज्जा, रेल का ड्राइवर, जहाज आदि का ड्राइवर नहीं बन सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वह ना कलाकार बन सकता है, ना डिजाइनर बन सकता है, ना सज्जा कलाकार बन सकता है, रेल का ड्राइवर नहीं बन सकता है, जहाज नहीं चला सकता यानी कि जहाज का ड्राइवर पायलट नहीं बन सकता, कार का ड्राइवर नहीं बन सकता, ठीक है, अगर जिसे इस तरह की प्रॉब्लम है। गोरी प्रजाति में लगभग 8% एवं काली प्रजाति में लगभग 4% मानव इससे प्रभावित हैं। देखिए, देखा जाता है कि गोरी प्रजाति वाले जो लोग होते हैं उनमें देखा जाता है, लगभग पाया गया है कि 8% ऐसे लोग हैं जो एक तरह से कलर विजन से प्रभावित हैं या प्रभावित होते हैं, और काली प्रजाति में लगभग 4% मानव ऐसे हैं जो प्रभावित हैं।
लेकिन इनमें स्त्रियों की संख्या 1/10 से लेकर 1/5 तक की मानी गई है। वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? हॉर्नर ने किया था, 1876 में किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट टॉपिक के बारे में। बात कर लेते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया क्या है? यह भी एक तरीके से वंशानुगत से मिला हुआ एक तरीके से रोग है। तो यह भी मनुष्य का एक लिंग संलग्न रोग है जो वंशानुगत है। एक समान व्यक्ति में, ये जो एक सामान्य, जैसे हम आप लोग हैं, एक सामान्य व्यक्ति में क्या होता है, चोट लगने पर औसतन 2 से 8 मिनट में रुधिर का थक्का जम जाता है। 2 से 8 मिनट में क्या होता है? रुधिर मतलब ब्लड का जो थक्का हो जाता है, जम जाता है, जिससे रुधिर बहना बंद हो जाता है। जब रुधिर यानी ब्लड का जो थक्का है 2 से 8 मिनट के अंतर्गत या अंदर में ही, हम जैसे मान लीजिए हमें चोट लग गई हाथों में या कहीं पैर में, तो क्या हो गया, 2 से 8 मिनट के अंदर ही रुधिर का थक्का बन गया यानी जम गए। तो इससे क्या हो गया, रुधिर यानी ब्लड का बहना बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया वाले रोग में क्या होता है, हीमोफीलिया वाले रोगियों में क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता। जब इनका थक्का नहीं जमता है तो ये जो खून होता है बराबर बहता रहता है, और जब यह बराबर बहता रहता है तो कई बार क्या होता है कि उन रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके कारण क्या होता है, रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, और इसे एक और नाम से जानते हैं, रक्त श्रवण रोग इसके नाम से भी जानते हैं, या इसे रक्त श्रवण रोग भी कहा जाता है। किसे? हीमोफीलिया को कहा जाता है। ठीक है, अगर इसका जल्दी से उपचार ना हो, यानी कि उसके ब्लड को जल्दी से ना बंद करवा दिया जाए या बंद कर दिया जाए डॉक्टर के द्वारा, तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो आज हमने क्या क्या देखा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। वर्णांधता के बारे में आप ध्यान रखिएगा, वर्णांधता क्या है और हीमोफीलिया क्या है, इसको मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया। और इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको वातावरण यानी इन्वायरमेंट के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। कल हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में, और बाल विकास की अवस्थाएं या स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।